पे? पूरी तरीके से फेल है सरकार, पूरी तरीके से फेल है। अच्छा। शिक्षा कोई नहीं है, शिक्षा का स्तर एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका है, रोजगार एकदम चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, पहले बेरोजगारी चरम सीमा पे। चरम सीमा पे है, सब कुछ खत्म हो चुका है इस सरकार में। अच्छा। ये सरकार सिर्फ मंदिर की राजनीति करती है, आपस में सबको बांटती है, बस शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी पे बात करे, उसी को वोट दें, उसी को वोट दें, उसी को वोट देना भी चाहिए। तो युवाओं का मन क्या है इस बार? युवाओं का मन है एकदम सरकार बदलने का, और युवा अब की बार सरकार बदलेंगे, बदल के रहेगा। बदल के रहेगा। आ कौन रहा है फिर? अखिलेश जी आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं। जो अच्छे मुद्दों पे बात करेगा वही आएगा। अच्छा। नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तमाम दावे, तमाम तरीके के वायदे किए जा रहे हैं प्रदेश की जनता से, लेकिन प्रदेश की जनता का मूड क्या है ये समझना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में जब अखिलेश यादव दावा कर रहे हों कि नहीं चाहिए भाजपा, और योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हों कि इस बार फिर से 300 के पार। हम लोग जौनपुर ज़िले में हैं और शाहगंज विधानसभा में हैं। आगे चल कर के चौक आता है, ये मेन सड़क है, इस पर हम लोग खड़े हैं। और यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं शैलेंद्र यादव ललई, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एक बार फिर से चुनाव में उतरेंगे। और ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि उनका 5 साल का कामकाज कैसा था, और प्रदेश सरकार के कामकाज को जनता किस तरह से देखती है, कितना काम हुआ है, क्या उसके बिना पे योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी, या जैसा अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। शाहगंज विधानसभा है, शैलेंद्र यादव ललई यहाँ से विधायक हैं, तो कैसा कामकाज रहा उनका? नाम क्या है उनका कामकाज बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, नगर में मिलते जुलते हैं। नाम मनोज कुमार। अच्छा, मनोज कुमार नाम आपका? हाँ। तो मिलते जुलते हैं सब? हाँ, मिलते जुलते हैं। कोई काम अमूमन लोगों को शिकायत रहती कि हमारे विधायक नहीं दिखाई देते, ऐसा कुछ है? उनका तो कहा नाम है, रोडवेज के सामने उनका खुद का कहा नाम ऑफिस है, वहाँ कोई काम पड़ता है तो वहाँ लोग जाते हैं। जाते हैं? हाँ, जाते हैं। मुलाकात हो जाती है? हाँ, मुलाकात होती है बराबर। बाकी 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरा करने जा रही है, फिर से चुनाव है, इस बार किसकी सरकार, क्या देख रहे हैं? सपा की सरकार बनेगी। सपा की? आखिर क्यों? अब अखिलेश सबको चाह रहे हैं, अखिलेश सबके दिल में है। अखिलेश सबके दिल में? और हमेशा उतार चढ़ाव होना भी चाहिए। अच्छा। हाँ, हमेशा 17 में दिल में नहीं थे? देखिए, 17 में थे दिल में, बाकी हमेशा उतार चढ़ाव होना चाहिए। अच्छा। तभी कमजोरियां मालूम पड़ती है कि कौन सी सरकार क्या काम कर रही है। अच्छा। हाँ, तो इनकी सरकार बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। आज भी आप तो जो राशन वगैरह दे रहे हैं, तमाम आवास वगैरह, राशन तो तब भी मिलता, आवास आज से मिल रहा है, आवास बहुत दिन से मिल रहा है। अच्छा। आज से थोड़ा आवास मिल रहा कोई है। फर्क नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। और जो गुंडे माफियाओं को सीधा करने की बात है? गुंडे माफिया तो ये भी सीधा कर रहे थे, ऐसी बात हो ना। बीजेपी में गुंडे माफिया नहीं है? बीजेपी में गुंडे माफिया नहीं है? बीजेपी में गुंडे माफिया है। अच्छा। 2500 लोग समझ ले गुंडे माफिया के सब टिकट दिए हैं बीजेपी वाले। अच्छा। और क्या? तो इस बार बदलाव हो के रहेगा? बदलाव होगा, अखिलेश यादव फिर आएंगे। चलिए कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मोहम्मद शफीक? हाँ, मैं मुरादाबाद जिले से बिलोंग करता हूँ, यहाँ नहीं। अच्छा, मुरादाबाद के हैं। तो शाहगंज में कैसे आना हुआ? वो ऐसे ही आना हुआ अच्छा। मिलने के लिए। तो क्या माहौल चल रहा है मुरादाबाद में? उधर के एरिया में समाजवादी चल रही है। समाजवादी चल रही? अरे वहाँ तो बड़े चर्चा मुरादाबाद वगैरह में कि ओवैसी साहब चल रहे हैं। अरे वो वैसे साहब को बस ऐसे ही हाँ हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा। कोई फर्क नहीं है? नहीं, इतना कोई फर्क नहीं है। अच्छा। हाँ। तो कौन आ रहा है फिर? अरे सपा आ रही है। सपा आ रही है? अच्छा, मुरादाबाद से सपा यहाँ शाहगंज में आ चुकी है और यहाँ से ऐलान कर रहे हैं। यहाँ तो सपा है ही। यहाँ मतलब आप वहाँ से आके यहाँ की फिजा में बता रहे हैं कि सपा वहाँ आ रही है, तो यहाँ भी। चलिए, आपका क्या नाम है? घनश्याम यादव नाम है, चकिया विधानसभा चंदौली से मैं हूँ। अच्छा, मैं मुद्दों पर देता हूँ वोट, बकिया मैं जातिवाद पर नहीं। जातिवाद देख करके हमको कहें कि नहीं। मुद्दे क्या है फिर? हम मुद्दे हमारे आरक्षण है। आरक्षण को जो है कि शिक्षक भर्ती हुई और उसके बाद आरक्षण को जो है कम कर रहे हैं। यदि किसी लाइन को यदि छोटा करना तो उससे बड़ी लकीर खींच दी जाती है, छोटी अपनी आप हो जाती है। सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बीजेपी वालों ने जो वादा किया है आज देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जो है कि समाजवादी और जितने भी बैकवर्ड कास्ट की पार्टियां हैं, ओबीसी कार्ड की पार्टियां हैं, चाहे पूरे देश में हल्ला मचा है, इसके लिए सब लोग बोल रहे हैं। इस पर मैं अखिलेश जी से भी आग्रह करूंगा कि आरक्षण के मुद्दे बोलें। वो थोड़ा इस पर दब रहे हैं, इससे हमको जो है परेशानी है अखिलेश से। लेकिन उसको मैं आगाह कर रहा हूं कि आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश जी हमारे जो नेता हैं और ये भी बोलें बढ़ चढ़ करके।
और उसके बाद अर्पणा यादव यदि भाजपा में चली गई तो ये कांटा निकल गया। वो जो है कि आरक्षण के मुद्दे पर बैकवर्ड आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थी, वो सवर्णों को आरक्षण देने के पक्ष में थी। उसके बाद वो कर रही थी आर्थिक मुद्दे पर जो है कि आरक्षण होना चाहिए। तो हम इसके लिए बड़ा खुश हैं कि अर्पणा यादव हमारे पार्टी से निकल कर चली गई सपा से। अच्छा, आप सपा के समर्थक? नहीं, सपा के समर्थक हैं इस समय हैं, लेकिन पहले ये नहीं है कि मैं हमेशा से रहा हूँ। मैं मुद्दों पर समर्थन किया हूँ। आरक्षण का मुद्दा आया था। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप प्रेरित हो गए सपोर्ट करने के लिए सपा को? ये आरक्षण, उसके बाद जातिवाद। अच्छा। भाजपा में जातिवाद नंबर 1 पर है। ये जो है कि ठाकुर जाति को छोड़, यहाँ भी तो कहा जाता है कि यहाँ पे यादवों को ज्यादा ऐसा कभी नहीं रहा। ये जो है कि फॉरवर्ड लोगों की एक जो है कि पॉलिसी रही है कि ये जो है कि यादववाद करते हैं। अखिलेश ने इसको नेगेटिव किया, तमाम जो है माफियाओं को टिकट नहीं दिया, उन्होंने काट दिया। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि 12 से 17 तक अखिलेश थे और 17 से 22 तक योगी, दोनों के कामकाज को अगर देखा जाए तो बेहतर कौन? ऐसा है कि अखिलेश का कामकाज उत्तम था, क्योंकि उन्होंने बिजली प्लांट लगवाया, बिजली का निर्माण हुआ, जिसके वजह से कुछ बिजली में सुधार हुआ। एक सिर्फ दावा कर रहे हैं मैं बिजली दे रहा हूँ, बिजली जो आ रही है कुछ ज़्यादा, उसके लिए अखिलेश जिम्मेदार हैं। अखिलेश ने जो प्लांट लगवाया, इन्होंने ये बता दें कौन सा प्लांट लगवाए हैं कोई नया निर्माण के लिए? जो 300 बिजली फ्री यूनिट देने की बात अखिलेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस चुनाव में उसका कोई फायदा मिलेगा पार्टी को? उसका फायदा गरीब जनता है, जनता गरीब है। और उसके बाद जो है कि एक बल्ब जलाने के लिए जनता, एक गरीब जनता के लिए बल्ब जलाने के लिए अखिलेश जी ने जो ये फरमान जारी किया है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, तो ये अच्छी बात है, इसका मैं सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद जो है कि ये भाजपा वाले भी ये दावा करें कि हम भी फ्री देंगे, इन्होंने ये कोई काम का कोई जो दिखाएं कि हम ये काम कर रहे हैं। आज तक हमारे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं चकिया विधानसभा से हूँ, वहाँ भाजपा का भी विधायक में हम लोग चुने हैं। उस समय हम लोग वोट दिए थे भाजपा के नाम पर, लेकिन हम इस बार वोट नहीं देंगे। अच्छा, इस बार भाजपा को आप लोग वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि इन्होंने जो आरक्षण का मुद्दा, उसके बाद जातिवाद, इन्होंने जो है कि हमारे यहाँ ब्रजेश सिंह माफिया डॉन है, उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई, तमाम अवैध जमीन कब्जा किए हैं। उसके बाद उन्होंने चुन कर सिर्फ यादव और ब्राह्मण जाति को ही टारगेट पर ले रहे हैं। आप किस जाति के हैं? हम यादव जाति के हैं। यादव जाति। अच्छा, आपको तकलीफ इस बात की है कि यादवों को और ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है? जी। अच्छा, और ठाकुरों को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मैं राजनाथ सिंह के गृह गांव के बगल का गांव का मैं रहने वाला, गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह, उनके बगल में मैं हमारा गांव। अच्छा, ये बताइए, जैसे भाजपा के विधायक हैं आपके क्षेत्र से? हाँ, हम लोग राजनाथ सिंह की वजह से भाजपा को वोट दिए अगले टर्न में। तो लेकिन विकास की अगर बात करें तो कैसा रहा? विकास का काम जो है कि राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो हमारे क्षेत्र में विकास की धारा बहा दिए। उसके बाद उन्हीं की वजह से हम लोगों ने जो कि भाजपा को वोट देना चालू किया, नहीं तो हम लोग भाजपा के पक्ष में नहीं थे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे? अब इस बार नहीं देंगे। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। किसान है। अच्छा, हम खाली साढ़े से परेशान है। अच्छा, तो ये आए कहाँ से? हम ये सागन विधानसभा से हैं। अरे साढ़ आए कहाँ से जो आप? अरे साढ़े कोई पुश्तना छूटा है, खेत चड्डा था। यहाँ पे कोई गौशाला वगैरह नहीं बना है? नहीं, कुछ नहीं बना के यहाँ है, छोड़ देते हैं, बाहरी आदमी छोड़ देते हैं। अच्छा, और रखाते हैं, रखा नहीं पाते, चल लेते हैं, सो जाते हैं रात में। अच्छा। और सांड लोग चल लेते हैं। अच्छा, हमको सांड से बहुत तो दिक्कत बहुत है। सारे ऐसे वीडियो भी देखे जा रहे हैं जो लोग खेतों पे रात में रुक के रखवाली कर रहे हैं। सोए आप लोग भी करते हैं? जी, सोते हैं, सो जाते हैं, चल लेता आके। अच्छा। 8-10 सांड घूम रहे हैं। अच्छा, हम किसान हैं। बस आपकी यही समस्या? बस यही समस्या है भैया। हम बाकी 5 साल कैसा कामकाज देखते हैं? 5 साल कुछ नहीं। अब की योगी कोट दिए थे, अब की योगी कोट नहीं देंगे, अब की अखिलेश भाई कोट देंगे हम लोग। अच्छा, ठीक। इतनी नाराजगी काहे है? अरे साढ़े रखावत ही रात भर नाराजी कहेंगे। अच्छा, बस घर वही एक सोवत दिक्कत। रहे, खेती करते रहे। हाँ, अब ये समझ जाते खेतम सोवत है, अच्छा। कीड़ा बिच्छी काटने बहुत दिक्कत बा। अच्छा, हाँ, हम लोग आपकी वोट नहीं कुछ देंगे। युवा हैं पीछे खड़े, थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए ना, आगे आइए। आपका क्या नाम है? नीरज यादव। युवाओं का क्या मुद्दा है? सब ठीक है, लेकिन ये हम लोग इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, वैकेंसी बार बार आके फिर जा रही है। अच्छा, हाँ, वैकेंसी वापस हो जा रही है ना, भर्ती नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। अच्छा, ये सरकार से शिकायत है? हाँ, शिकायत है। अच्छा, तो इस बार क्या युवाओं का मुद्दा जो है, जैसे आप बता रहे वैकेंसी वगैरह फिर जा रही है, तो सोच क्या बन रही है चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर हम लोग समाजवादी हैं और अखिलेश भैया को वोट देंगे सब लोग। अच्छा, अखिलेश भैया को वोट देंगे। अच्छा, चलिए, रोजगार मांगेंगे योगी जी से और वोट देंगे अखिलेश भैया को। आपका नाम बताइए। नहीं दे रहे हैं ना? नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इस तो वजह से- देंगे उन्हीं को देंगे। अच्छा, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। चलिए, आपका नाम? हमारा नाम है प्रेम प्रकाश अग्रहरी। प्रेम प्रकाश अग्रहरी, क्या करते हैं? हम तो समाज सेवा में हैं और पढ़ाने का भी हमारा कुछ क्या काम। समाज सेवा में?
जी। तो ये गुरु जो समाज सेवा वाले हैं ये बड़े टिपिकल टाइप के होते हैं, ये नेताओं के और जनता के बीच वाले होते हैं, है ना। तो जैसे सरकार की कोई योजना है, सरकार की कोई योजना जनता को बताते हैं, लाभ दिलवाते हैं, तो क्या क्या काम हुआ सरकार 5 साल में? सरकार को जो करना था उन्होंने कर लिया है और अब समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, इसमें जनता परिवर्तन चाह रही है। क्या और किया वो पहले बताइए। इनकी सरकार से लोग ऊब गए हैं। इनकी सरकार भी अच्छी थी, योगी जी की भी सरकार अच्छी थी, ये नहीं कह रहे खराबी थी, अच्छी थी वो बात नहीं। अब लोग ऊब गए हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन संसार का नियम है। और हमारे माननीय परिवर्तन चाहते हैं, आपने कहा परिवर्तन चाहते हैं, आखिर कौन सी ऐसी चीजें हो गई प्रदेश में जिसकी वजह से परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन तो अच्छा ही होगा। तो जो काशी अयोध्या मथुरा की बात हो रही है, तो मथुरा में जो बबुआ कहते हैं अखिलेश जी को, तो वही है कि छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। तो समाजवादी सरकार आ रही है और ये बहुत अच्छे से आ रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और ये प्रकृति चाहती है। आपने बहुत अच्छी बात कही, मथुरा और काशी की आपने बात कही, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, मेरा एक सवाल है, आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, इस प्रदेश में किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले और केवल भाषण देने से तो हो नहीं जाएगा। अब ये योगी जी हैं जिनकी तनख्वाह 80,000, उनको 1 लाख कर देंगे, और जिनका एकदम तनख्वाह नहीं, उनका 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 भी नहीं मिलेगा, तो कैसे होगा? तो ये केवल ऊपरी लोगों को बढ़ावा कर रहे हैं। मोदी जी हैं उद्योगपतियों को बहुत बढ़ा देंगे और आम आदमी परेशान रहेगा, तो क्या होगा? अब कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, राशन आप थोड़ा बहुत। सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा सीधा, क्या हमारा प्रदेश मंदिर मस्जिद से आगे बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ेगा, या सबको साथ लेकर के बढ़ेगा? सबको साथ लेकर जातिवाद खत्म होना चाहिए और सब लोग समायोजित होकर के काम करें और उसके बाद तभी देश विकास में के राह पर चलेगा। जाति को देखते हुए कोई काम देना या किसी को प्रताड़ित करना ये उचित नहीं है। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आप बताएं, आपका क्या नाम है? शरद। और क्या करते हैं शरद? शरद पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई कर चुका हूँ। पढ़ाई कर चुके हैं, अच्छा। आगे की क्या तैयारी? आगे बिजनेस करने का है। बिजनेस करने का है। तो क्या देखते हैं 5 साल में सरकार के कामकाज को किस तरह से देखते हैं? पूरी तरीके से फेल है सरकार, पूरी तरीके से फेल है। अच्छा। शिक्षा कोई नहीं है, शिक्षा का स्तर एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका है। रोजगार एकदम चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, पहले बेरोजगारी चरम सीमा पे है, सब कुछ खत्म हो चुका है इस सरकार में। अच्छा। ये सरकार सिर्फ मंदिर की राजनीति करती है, आपस में सबको बांटती है बस। इस काम आप पढ़े लिखे हैं, हमारे मंच से देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देंगे, ताकि बहुत हुआ अब ये मंदिर मस्जिद को लेके मारकाट, देश और प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी पे बात करे उसी को वोट दें, उसी को वोट दें। अच्छा। उसी को वोट देना भी चाहिए। तो युवाओं का मन क्या है इस बार? युवाओं का मन है एकदम सरकार बदलने का। अच्छा। और युवा अब की बार सरकार बदलेंगे, बदल के रहेगा। बदल के रहेगा। आ कौन रहा है फिर? अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं। जो अच्छे मुद्दों पे बात करेगा वही आएगा। अच्छा। मुद्दों की बात अखिलेश जी करते हैं वो आएंगे। अच्छा। मंदिर मस्जिद के हट के वो बात करते हैं। असली समाजवाद वही है, राम राज्य वही है जो समाजवाद है। अच्छा। राम राज्य समाजवाद से होके गुजरेगी। राम राज्य जो है समाजवाद है, बिल्कुल। राम राज्य वही है जो समाजवाद से ही होके आएगी। वैसे भी किसी लेखक ने कहा था कि प्रभु श्री राम इस देश के पहले, मतलब इस देश के या इस धरती के पहले समाजवादी थे। वो सबको लेकर के चलते थे। अगर रावण का वध किया तो विभीषण को लंका भी दी। तो अब की बार उत्तर प्रदेश किसके यहाँ जा रहा है? समाजवादी के। समाजवादी के यहाँ? हाँ। अरे बाबा का क्या होगा? बाबा की बड़ी बुरी दशा हुई। काहे? देखत ना है, बेरोजगारी, महंगाई, हाँ। लोग परेशान हैं। लोग तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, शेर पाला हमने, शेर चाहिए। देखता कहाँ, पूछा सबसे। हाँ। हाँ। कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपया पेट्रोल हुआ तो क्या दिक्कत है? दिक्कत जितना वो पूछा, जनता खड़ी सामने। परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। हाँ। इस वजह से बदलाव होगा। इस वजह से बदलाव होगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं शैलेंद्र यादव ललई, हाँ। कैसा कामकाज है उनका? अच्छा काम है। मिलते हैं जनता से? बहुत मिलते नहीं तो कैसे 4 बार होते, फिर 5वीं बार होने जा रहे हैं। अच्छा, 4 बार हो चुके, 5वीं बार होने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये 4 बार लगातार थे? लगातार। हाँ। अच्छा, एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ये बता दीजिए, जैसे भाजपा के नेताओं की बड़ी वीडियो वायरल हो रही कल से, जहाँ जा रहे हैं वहीं से भगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। हम लोगों को जो बेरोजगारी दूर करेगा, महंगाई दूर करेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, अखिलेश जी कर सकते हैं? अखिलेश जी कर सकते हैं, उनके राज में सब सकुशल थे।
तो भैया ये है शाहगंज की जनता। यहाँ पे दो लोग, एक साहब मुरादाबाद से और एक साहब चंदौली से आए थे। चंदौली वाले भाई साहब ने बताया कि पहले हमने राजनाथ सिंह को देख करके भाजपा को वोट दिया और 17 वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि अखिलेश यादव को वोट देंगे। वहीं जो मुरादाबाद वाले भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि जो ओवैसी की हवा दिखाई जा रही है पश्चिम यूपी में, खास करके मुस्लिम बेल्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने भी कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। कुछ लोगों से हमने बातचीत किया। शैलेंद्र यादव ललई को लेकर उन्होंने कहा कि 4 बार से विधायक हैं और 5वीं बार यहाँ से शाहगंज विधानसभा से वो फिर से विधायक चुने जाएंगे और हमारा नेतृत्व करेंगे। तो ये हाल है शाहगंज विधानसभा का। चलते हैं कहीं और, वहाँ के जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार बनेगी। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।